सो गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप लोग खुद के लिए एक एमआई कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हो लाइक यूआरएल शॉर्टनर। अब देखो गाइस यूआरएल शॉर्टनर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगेगा एंड सेकंड चीज इसके अंदर प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। तो इसीलिए आज के इस वाले वीडियो के अंदर जो हम लोग एमआई कंपनी क्रिएट करेंगे वो रहेगा अपना यूआरएल शॉर्टनर के ऊपर एंड इसके अंदर हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे एंड टेंशन वाली कोई बात नहीं गाइस। इसके अंदर मैं प्रॉपर टू प्रॉपर पार्ट वाइज वीडियो ला दूंगा कि कैसे इसको अच्छी तरीके से कस्टमाइज करना है, कैसे इस पर अच्छी तरीके से पब्लिशर लाना है, कैसे रेवेन्यू को जनरेट करना है, इस पे एड्स कैसे शो करवाने हैं, कहां से एडवर्टीजर पब्लिशर सारे कुछ आएंगे, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अगर आप लोग इस वाले वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स अपना दिखाते हो, लाइक एंड कमेंट करते हो दबा के, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी लाऊंगा। एंड गाइस मेरा एकदम ट्रस्ट करो, इस पे जितना अर्निंग आप कर सकते हो आप लोग बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे सोच भी नहीं सकते हो जितना इस प्लेटफॉर्म पे आप अकेले का अर्निंग कर सकते हो। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक भी सेकंड तक स्किप मत करना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से हमको ये वीडियो बनाना पड़ता है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट का एमआई कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको किन किन चीजों का नीड पड़ने वाला है। सो गाइस देखो, सबसे पहले आपको नीड पड़ेगा एक डोमेन का। डोमेन आप लोग अपने यूआरएल शॉर्टनर का जो नाम रखने वाले हो उसके रिलेटेड आप कोई भी एक डोमेन ले सकते हो। सेकंड चीज जो आपको नीड पड़ेगा वो होस्टिंग। होस्टिंग कौन सा नीड पड़ेगा वो मैं आपको जस्ट आगे बता दूंगा। एंड सबसे लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका यूआरएल शॉर्टनर का स्क्रिप्ट। अब देखो गाइस, स्क्रिप्ट लेने के लिए आप लोग कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन गाइस अगर आप लोग स्क्रिप्ट बाहर से लेते हो, इन केस अगर किसी वेबसाइट से लेते हो, कंपनी के थ्रू लेते हो, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू लेते हो, तो वो स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। $100 प्लस, $90 प्लस, $70 प्लस, ऐसे करके आपको वो वाला स्क्रिप्ट मिलेगा। बट गाइज मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अगर आप उस सेम स्क्रिप्ट को अगर आप लोग 50% से भी कम प्राइस के अंदर लेना चाहते हो तो मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे क्या करना है। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए होस्टिंग कौन सा सबसे बेस्ट है। सो गाइस देखो, यहाँ पे होस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है अपना साइट कंट्री। एंड साइट कंट्री के अंदर जो प्रीमियम क्लाउड का होस्टिंग है उसको आपको लेना है, क्योंकि यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट को यूज करने के लिए आपको एटलीस्ट प्रीमियम क्लाउड होस्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, ताकि आपका जो साइट है वो पूरा स्मूथली लोड हो, स्मूथली उसके अंदर वर्क हो। क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर जाके इसको बहुत ही लार्ज स्केल पे इसको यूज करने वाले हैं एंड अर्निंग जनरेट करने वाले हैं, तो उस हिसाब से अपने को होस्टिंग भी चाहिए। होस्टिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप लोग वहां से चेकआउट करके बाय कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे आपको अपने यूआरएल शॉर्टनर वाले वेबसाइट को क्रिएट करना है। अब देखो, वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले यूआरएल शॉर्टनर का एक अपने को स्क्रिप्ट का नीड पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एडलिंग फ्लाई का यूआरएल शॉर्टनर वाला स्क्रिप्ट, जो कि आपको ऑनलाइन $60 के अंदर मिल जाएगा। बट गाइस अगर आप लोग मेरे थ्रू लेते हो, मेरे व्हाट्सएप पे आके इसको लेते हो, तो मैं आपको बस और बस $25 के अंदर ये वाला स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा, जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इसको आप लोग इजी टू यूज कर लोगे, कोई भी एक सिंगल % का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप लोग मेरे से नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। एडलिंग फ्लाई का आप लोग सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहां पे आपको $60 के अंदर ये सेम चीज आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग मेरे पास से लेते हो तो ये सेम चीज आपको मिल जाएगा $25 के अंदर। तो चलो गाइस, स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने सिंपली डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको वापस से एक बार इसी वाले फोल्डर को ओपन करना है, उसके बाद मेन वाले फोल्डर को ओपन करना है एंड एंडली फ्लाई का यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट देखने को मिल जाएगा। एंड इसको हम लोग कॉपी करके अपने होस्टिंग पे अपलोड करेंगे। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने होस्टिंग अपना ओपन कर लिया। होस्टिंग ओपन करने के बाद सिंपली आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद जो भी डोमेन के अंदर आप ये यूआरएल शॉर्टनर को क्रिएट करना चाहते हो उसके प्राइवेट HTML को खोल लेना है, पब्लिक HTML को खोल लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ कि कौन से डोमेन पे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो गाइस देखो, यहाँ पे इस वाले डोमेन के अंदर मैं यहाँ पे अपना यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट को बनाऊंगा। तो इसके पब्लिक HTML को मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। पब्लिक HTML को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो add.txt का जो फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप न्यू डोमेन या फिर अगर ओल्ड डोमेन क्रिएट करके या फिर ऐड करके आप लोग होस्टिंग में फाइल मैनेजर में आते हो तो वहाँ पे कुछ add.txt वगैरह का अगर फोल्डर रहता है तो उसको प्लीज़ रिमूव कर दीजिएगा। तो सिंपली मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि add.txt वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से सिंपली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं नहीं करता हूँ तो अपना जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली अपना ये रिमूव हो गया। अब रिमूव करने के बाद मैं सिंपली अपने स्क्रिप्ट के जिप फोल्डर को एडली फ्लाई वाला जो यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने फाइल मैनेजर में, जो कि होस्टिंग का है।
तो यहाँ पे इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है ये प्रॉपर टू प्रॉपर तरीके से ये अपलोड हो जाएगा। एंड हाँ गाइज, अगर आप लोग मेरे थ्रू स्क्रिप्ट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। सिंपली लिंक पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को सिंपली आप लोग को मैसेज करना है कि मेरे को यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट का स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट का प्राइस $25 है। तो यहाँ से देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से अपना स्क्रिप्ट डल चुका है जिप फाइल। अब इस जिप फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वापस एक बार और एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो एक अपने को फोल्डर बना हुआ देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस फोल्डर को आपको ओपन करना है, पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको बाहर पब्लिक HTML में डालना है। तो यहाँ पे सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करके मैं मूव कर देता हूँ। एंड हालांकि ये तो अभी फोल्डर के अंदर है, तो फोल्डर से इसको हटा के मेरे को डायरेक्ट पब्लिक HTML के अंदर ही चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से कट करके इसको मैं सिंपली यहाँ पे मूव कर लूँगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे मूव कर लोगे ये फोल्डर खाली हो जाएगा। एंड इसको जैसे ही आप लोग बैक करोगे तो आप लोग देखोगे कि पब्लिक HTML के अंदर सारा का सारा जितना भी एक्सट्रैक्ट किया हुआ फोल्डर फाइल्स वगैरह थे वो सारे के सारे आ गए। अब अगर मैं अपने वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि बस और बस अपने को अब डाटाबेस क्रिएट करना है। एंड जैसे ही अपना डाटाबेस क्रिएट हो जाता है ये प्रॉपर टू प्रॉपर तरीके से अपना जो यूआरएल शॉर्टनर का वेबसाइट है वो एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो गाइज अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग को डाटाबेस क्रिएट करना है। अगर आप लोग को डाटाबेस क्रिएट नहीं करने आता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सिंपली आपको डाटाबेस के अंदर आ जाना है। डाटाबेस के अंदर आने के बाद आपको सेम डोमेन को सिलेक्ट करके एक आपको नाम दे देना है। अब डाटाबेस का जो आप नेम दोगे वो एक बार को थोड़ा सा यूनिक दीजिएगा एंड वो दीजिएगा जो आपको याद रहे। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक डाटाबेस का अपना कोई सा भी यहाँ पे नाम दे देता हूँ। नाम देने के बाद आपको सिंपली क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट करोगे डेटाबेस का ऑलरेडी यहाँ पे ये सब क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट पे आके इंस्टॉल वाले बटन को यहाँ पे सिंपली प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो डाटाबेस का नेम है डाटाबेस का नेम फिल कर देंगे। जो डाटाबेस का पासवर्ड है उसको पासवर्ड फिल कर देंगे। एंड जितना कुछ है सारा कुछ मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस जितना भी डाटाबेस का यहाँ पे प्रोसेस था वो सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, इसको मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे ये देख सकते हो सेकंड स्टेप पे मैं यहाँ पे सब पहुंच गया हूँ। सिंपली इसको बिल्ड डाटाबेस पे आपको वापस एक बार को क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे क्रिएट करोगे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि किस ईमेल पे इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो आप वो ईमेल एंड सेम पासवर्ड डाल के इसको फिल कर देना है। तो मैं इसको भी फिल कर देता हूँ। अब देखो ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद ये सिंपली जैसे ही आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे आपका सक्सेसफुली ये इंस्टॉल होके आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेस डैशबोर्ड वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपको वापस से साइन इन करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। सो गाइस सिंपली से आपको आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे सिंपली से सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब सबसे मेन चीज बचता है वो है अपना लाइसेंस की को एक्टिवेट करना। वो एक्टिवेट किए बिना ये आपका साइट लाइव नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एरिया पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल टोकन एंड परचेज कोड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर आप लोग ये मेरे थ्रू बाय करोगे तो ये चीज आपको मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जो कि लाइफ टाइम तक एक्सेस रहेगा। तो सिंपली से मैं वो सारी चीज को कॉपी करके यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारा का सारा डिटेल्स यहाँ से फिल कर दिया है। फिल करने के बाद सिंपली मेरे को सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा आप लोग के आंखों के सामने यहाँ पे दिख चुका होगा कि यहाँ पे योर लाइसेंस हैज़ बिन वेरीफाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट का लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ से आप अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ से ये प्रोसेस इतना पे कंप्लीट हो चुका है। एंड अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ। सेटिंग पे आओगे यहाँ पे साइट का जो नेम है, जो भी आपका डोमेन का नेम होगा वो आप यहाँ से रख सकते हो, या फिर जो आप न्यू नेम देना चाहते हो यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट का वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली मैं कोई भी एक नाम यहाँ पे डिसाइड करके सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ये मैं ब्लर करके रखा हूँ ताकि इन फ्यूचर कोई इशू ना हो, क्योंकि मेरे को इस वाले साइट पर भी वर्क करना है। हालांकि मैंने पिछला वाला जो साइट बनाया था उसका रिजल्ट मैं जल्द ही आप लोग को दिखाऊंगा, उसका रेवेन्यू मैं आपको बहुत ही जल्दी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नाम डिसाइड कर लेते हैं। नाम डिसाइड करने के बाद यहीं पे इसके नीचे सिंपली पेस्ट कर देना है। एंड बाकी नीचे का ऑप्शन आप लोग देखोगे तो सारा कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से साइट को कस्टमाइज करना है, कैसे आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एड्स को इंप्लीमेंट करना है एंड रेवेन्यू को कैसे स्टार्ट करना है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको इस वाले वीडियो पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। एंड हाँ गाइज यहाँ पे होस्टिंग अगर आपको बाय करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे के रख दिया है।
अगर आपको यहाँ से यूआरएल शॉर्टनर का एडफ्लाई वाला स्क्रिप्ट बाई करना है तो उसका लिए आपको सिंपली मेरे व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। सिंपली आपको मेरे को मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद इसका जो प्राइस है वो है $25। जैसे ही आप लोग पे करते हो बाइनेंस या फिर यूपीआई के थ्रू, आपको वो सारा का सारा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यही था आज के इस वाले वीडियो के अंदर अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो चलो गाइस, बाय बाय।